निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों को हो रही परेशानी को लेकर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जिले के 18 स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने यह भी कहा है कि गलती पाए जाने पर स्कूलों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाए। दरअसल कलेक्टर को अभिभावकों के द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्कूलों के द्वारा खास दुकानों से ही कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कलेक्टर के द्वारा अभिभावकों के लिए एक WhatsApp नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई कार्रवाई में शिकायत की जांच और खुली सुनवाई कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा की जाएगी। खुली सुनवाई में अभिभावकों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं कथन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि निजी स्कूलों के खिलाफ सिर्फ एक दिन में ही 200 से अधिक शिकायतें मिली थी। कलेक्टर ने बताया कि बहुत सारे अभिभावक फोन पर भी शिकायत कर रहे थे और कुछ WhatsApp पर भी शिकायत कर रहे थे। इसके अलावा कुछ कॉल मिस भी हो गए हैं, जिसके चलते एक टीम को मिस कॉल देखने के लिए लगाया गया है। राज्य शासन से निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस और अन्य संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम जो है 2017 का, उसके तहत धारा 6 और धारा 9 के तहत यदि कोई निजी स्कूलों के प्रबंधन जो है वो लोगों के साथ पाठ्य पुस्तकों में, स्टेशनरी की सामग्री में, यूनिफॉर्म में, जूते में, टाई में इत्यादि में उनको किसी विशेष विक्रेता से खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं, अधिक मूल्य पर खरीदने का दबाव बना रहे हैं, इसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जब हमने इसको सर्कुलेट किया और लोगों से ये आह्वान किया कि यदि आपके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है तो शिकायतें करें, तो आप आश्चर्य करेंगे कि एक ही दिन में जो शिकायतों की संख्या मेरे पास है वो मोर देन 200 है। इतनी ज़्यादा शिकायतें आई हैं और मतलब टेलीफोन तो कई सारे आए, बहुत सारी शिकायतें WhatsApp पे आई हैं। अभी टेलीफोन जो मिस्ड कॉल है, चूँकि हर कॉल उठाना संभव नहीं रहता, तो मैंने पूरी एक टीम लगा रखी है जो मिस्ड कॉल पर लोगों के साथ बात कर रही है और मुझे लग रहा है स्कूलों की संख्या इसके बाद और बढ़ेगी। कल रात में जितनी शिकायतें आई थी वो 18 स्कूलों की शिकायतें आई थी। सभी 18 स्कूलों के साथ हमने जो है प्रकरण दर्ज कर लिया, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। प्रक्रिया हमने ये निर्धारित की है कि इसकी खुली सुनवाई होगी। खुली सुनवाई का आशय ये है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को भरोसे में देना चाहते हैं कि यदि आप गलत बात के लिए आवाज़ उठाते हैं तो स्कूल प्रबंधन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको आपको शेल्टर देना ही पड़ेगा। तो वैसी कंडीशन में खुली सुनवाई होगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन अपनी बात रखेंगे और अभिभावक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद निर्णय होगा, साक्ष्य उसमें एविडेंस लिए जाएंगे, कलेक्शन होगा। यदि दोषी पाए जाएंगे तो 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और जो जांच समिति है वो ये निर्णय भी कर सकती है कि इनकी मान्यता रद्द की जाए या निलंबित की जाए। तो शासन के जो निर्देश हैं उन निर्देशों के मुताबिक हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो पुस्तकों के, यूनिफॉर्म के जो विक्रेता हैं और जो स्कूल का प्रबंधन है, दोनों के बीच में लोगों को लूटने के लिए कोई आपराधिक गठजोड़ तो नहीं है। हम एक इस एंगल से भी इसको जांच करेंगे। एक ये होता है कि आप सजेस्ट कर देते हैं कि साहब इस वाले दुकान वाले के पास जो है आपके सामान हमारा मिलता है, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। एक ये होता है कि पहले से दुकान वाले को कह देते हैं कि भाई 100 रुपये की चीज़ तुम 200 रुपये में बेचना और जो 100 रुपये तुम एक्स्ट्रा लोगे उसमें से 80 रुपये हमारे, 20 रुपये तुम्हारे, या 50 रुपये तुम्हारे, 50 रुपये हमारे। ये एक आपराधिक गठजोड़ है लोगों को लूटने का। तो ये भारतीय दंड संहिता के अधीन भी जो है ये अपराध है। तो इस तरह के भी हम साक्ष्य इकट्ठा करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि लोग पूरी तरीके से निडर होकर, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखें, एविडेंस दें। अभी जो लोगों ने WhatsApp पे हमको शिकायतें उपलब्ध कराई हैं उसमें उन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट हमको दिए हैं, कई सारे पैम्फलेट्स उन्होंने भेजे हैं। स्कूलों में जो मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स के उन्होंने जो है फुटेज भेजे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि स्कूल वाले उनको कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर इसी जगह से सामान खरीदिए। कुछ स्कूल वाले ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदिए और यहाँ से मत खरीदिए। इस तरह की भी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है मोटे तौर पर जबलपुर ज़िले में लगभग 2.5 लाख बच्चे जो है निजी विद्यालय में पढ़ते हैं और जो प्राइमा फेसी जो शिकायतें आई हैं उस शिकायतों के हिसाब से आप मान के चल लीजिए कि करीब 3 से 4 हज़ार रुपये जो है वो एक बच्चे से एक्स्ट्रा कमीशन लिया जा रहा है पुस्तकों और इसके मामले में। जिस तरीके से लोग शिकायतें कर रहे हैं उससे जो समझ में आ रहा है, तो आप मोटे तौर पर समझ लें कि ये एक सीजन में 2.5 लाख बच्चों के हिसाब से यदि आप मोटा आप जोड़ते हो तो ये करीब 80 से लेकर 100 करोड़ के आसपास के बीच का मामला निकलता है। और मोटे तौर पर जो अभी हमको जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों में 4 या 5 विक्रेताओं के ही नाम आए
तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से कार्यकाल में कि 15 से 20 दिन के समय अंतराल में कुछ स्कूल वाले और कुछ दुकान वाले मिलके छात्र छात्राओं के अभिभावकों को किस तरीके से कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति जो है करीब करीब एक महीने के अंतराल में मतलब 15 से 20-25 करोड़ तक का जो है मुनाफा, मतलब मुनाफा भी क्या कहें, इसको कमीशन कहें, कि बगैर किसी को कुछ लगाए हुए वो इस तरह के हमको शिकायतों में बातें लोगों की आई हैं। इसकी जांच करेंगे, जांच करके जो भी युक्त कार्रवाई होगी वो कठोर से कठोर कार्रवाई की। 18 स्कूलों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसकी खुली सुनवाई होगी और इसमें स्कूल प्रबंधन और अभिभावक अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। इसकी जांच पूरी होगी और स्कूल प्रबंधन दोषी पाया जाता है तो उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।